ये कहानी है एक कपल की जिसका नाम था रिया और अमन। रिया और अमन की हाल फिलहाल में शादी हुई थी। शादी को सिर्फ 10 दिन हुए थे। दोनों एक छोटी सी जगह में सेटल होने आए थे। अमन के पुरखों का पुराना कोठी जहाँ कोई सालों से नहीं आ रहा था। रिया ने जब पहली बार उस घर में कदम रखा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, पर उसने उस टाइम उसे इग्नोर किया। उस घर में एक दीवार पर एक पुरानी औरत की तस्वीर थी। रिया ने उसे भी इग्नोर किया। रिया ने उस तस्वीर के बारे में अमन से पूछा। अमन ने कहा कि मैं इस तस्वीर को हटाना चाहता था, पर वो तस्वीर कभी वहाँ से हिलती ही नहीं थी, जो कि काफी अजीब था। शादी के पहले कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक रात रिया ने किसी औरत की चीख सुनी और वो बहुत ही डर गई। अमन ने कहा शायद पड़ोस के बच्चे प्रैंक कर रहे होंगे, और फिर वो दोनों सो गए। लेकिन अगले दिन रात को फिर वही आवाज, सेम टाइम पर, और फिर अगले दिन फिर सेम टाइम पर। ये होते देख दोनों बहुत ही डर गए। अजीब बात ये थी कि ये आवाजें सिर्फ रात में 2:03 पर सुनाई देती थी। एक दिन रिया को सफाई करते वक्त एक पुरानी डायरी मिली। डायरी काफी पुरानी थी और अंदर उसमें कुछ लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था, मैं नीला हूँ, इस घर की असली बहू। मेरी शादी भी यहीं हुई थी, पर एक राज था जिसने मेरी जान ले ली। रिया डायरी पढ़ती गई और हर पेज के साथ उसका दिल भारी होता गया। नीला ने लिखा था कि उसकी सास एक तांत्रिक थी और वो हर नए मेंबर पर एक रक्षा तंत्र करती थी ताकि उसका बेटा कभी अपनी माँ से दूर ना जाए। उस तंत्र में बलि लगती थी एक नई बहू की। रिया ने अमन से पूछा, तुम्हारे घर में पहले भी कोई शादी हुई थी? अमन एकदम चौंक गया और उसने हकला के कहा, हाँ, मेरी एक पहली बीवी थी, उसका नाम भी रिया ही था, उसने सुसाइड कर लिया था। रिया ये सब सुनकर के शॉक हो गई। उस रात रिया ने डिसाइड किया कि वो उस मिस्ट्री का एंड करेगी। 2:03 बज रहे थे। रिया ने उस समय रूम में कैंडल जलाई। आंखों के सामने उसने देखा एक साया उसके पीछे खड़ा था, एक औरत जिसका चेहरा जला हुआ था, और वो औरत कह रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए। रिया ने डायरी उठाई और पूरा घर जला दिया। अगली सुबह जब लोग आए तो बस वहाँ पर एक डायरी मिली जिसमें लिखा था, आज नीला आजाद हुई, पर हर घर में एक राज होता है, देखकर शादी करो। सिर्फ रिश्ते नहीं, रास्ते भी मिलते हैं उसमें, जो कभी लौट के नहीं आते।